मैं एक किसान हूं। सुबह 4 बजे मेरा दिन शुरू हो जाता है। दूध का गिलास पीकर सीधे खेत में चला जाता हूं। मिट्टी की खुशबू ही मेरी ताकत है। कभी पानी की कमी होती है तो कभी पानी हद से ज्यादा होता है, लेकिन मैं रुका नहीं। किसान हूं, मेहनत मेरी जिम्मेदारी है। जब फसल तैयार होती है ना, तब लगता है सारी तकलीफें, सारी परेशानियां सब दूर हो गई। लोग कहते हैं मेरे हाथ कठोर हैं, पर ये हाथ ही तो हैं जो देश को खाना खिलाते हैं। मैं एक किसान हूं। नमस्कार दोस्तों, कहानी किसान के पहले एपिसोड के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने जाना था किसान के एक ज़िंदगी के बारे में, तो चलिए दूसरे भाग में हम उनके ज़िंदगी के और पहलुओं के बारे में जानते हैं। सर, आप अपनी खेती के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? खेती के लिए जो आज मार्केट के अंदर जो भी आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध है वो सब मेरे पास है। हम सब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैडी के लिए या रेड्यूज, कोई भी रेड्यूज है उसके लिए ये राउंड बेलर आ गया है जी, और उसको कलेक्ट करने के लिए हेयर एक है। और जो छोटी फसलें आती हैं जैसे गन्ने वगैरह कल्टीवेशन के लिए मेरे पास छोटा ट्रैक्टर भी है जी। छोटा ट्रैक्टर है। उसके बाद उससे जो स्प्रे वगैरह के लिए और स्प्रे मशीन। सर, खेती में आपके लिए खुशी का पल कौन सा रहा है? सबसे बढ़िया पल तो खुशी का किसान के लिए वही रहता है जी, जब उसकी फसल आती है और उसकी जो उम्मीद है उसके अनुरूप निकलती है। जी, तो सबसे बड़ा जो खुशी का पल तो वही रहता है एक किसान के लिए जी। कि उसके अनुरूप फसल आ गई है और मंडी भाव उसको उसके अनुरूप मिल जाए, तो वही खुशी किसान को सबसे ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल। और सर, सबसे कठिन दिन आपका कौन सा रहा? सबसे कठिन दिन वो रहता है जब कोई भी उसकी फसल है, क्योंकि किसान का व्यापार है, किसान का जो बेस है वो फसल ही रहता है। जी, वो पूरा 6 महीने एक फसल बोता है और 6 महीने उसके लिए इंतज़ार करता है। अगर उसकी फसल उसके अनुरूप मंडी भाव नहीं मिला या बाज़ार में नहीं सेल हुई या उसका उत्पादन नहीं आया तो सर आपके साथ कभी ऐसा कोई सिचुएशन है? हाँ, किसान के साथ ये तो आते ही रहते हैं। जी, कभी बरसात के कारण फसल का उत्पादन नहीं हो पाया या कोई भी कारण हो गया, फसल को आग लग गई, कोई बीमारी ऐसी आ गई। जी, बीच में क्या एक दौर आया 95 के आसपास, किसान क्या एक दान आती थी मूछल, जी, पीबी पूसा बासमती नंबर 1 के नाम से उसको जानते थे। जी, उसमें क्या बीमारी आ गई और वो कंट्रोल नहीं हो पाई, किसान को नुकसान हुआ। जी, अभी 2 साल पहले क्या है, एक फसल में एक बीमारी आ गई थी, पौधा जो छोटा बड़ा होने की, उसका भी जो प्रॉपर है उसका इलाज नहीं हो पाया, तो वो उसके कारण भी किसानों को नुकसान हुआ। उसमें सभी किसान आ गए, मैं भी उसमें था। जी, तो ऐसी चुनौतियों तो किसान को सामना करना ही पड़ता। अभी क्या है, चुनौतियों, किसान का जीवन तो चुनौतियों से भरा रहता ही है। जी, अगर जैसे कई बार क्या है लॉस आ गया, अगर फिर वो काम छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा? जी, उसको पूरे जो देश के अन्न का जो बोझ है उसके कंधों पर है। जी, बिल्कुल। तो किसान हार नहीं मानता। किसान तो लगातार एक फसल आ गई, फिर दूसरी, कोई बात नहीं, ख़त्म होगी, कोई बात नहीं, दोबारा वो ट्राई करता है, 3 बार भी ट्राई करता है और उसका ट्राई का परिणाम ही है। ऐसी बात नहीं, अभी किसान भूखा है, किसान अन्नदाता है और वो लगातार संघर्ष करता ही रहता है। जी, बिल्कुल। तो सर, सरकार के द्वारा कोई जो योजनाएं आती हैं उसका कभी आपको लाभ मिला है? हाँ, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनका हमें लाभ लिया है, भरपूर लाभ लिया है। आरंभ में हमने जो ड्रिप इरिगेशन का मैंने जिक्र किया था, उस पर भी सरकार द्वारा अनुदान दिया गया। जी, और सरकार द्वारा जो बेलर मशीनें हैं, प्लो है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, किसान का सरकार उसमें भरपूर सहयोग करती है और आज तक किया है। तो सर, आपके जो परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप इंस्पायर करते हैं खेती के लिए? हाँ, करते हैं उनको हम। जी, उनको बोलते हैं भाई आप खेती करो, ये हमारा पैतृक धंधा है, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, आप इसको करो, इसको मत छोड़ो, आप इससे दूर मत जाओ। आप भले कोई बिजनेस करो, जी, वो बिजनेस अपना साथ में, और उसके साथ साथ ये खेती हमारा पैतृक, हमारे पुरखों की ज़मीन है, आप इसको संजोए रखना
और ये परंपरा है, इसको बनाए रखना और आप खेती से जुड़े रहना। और हम उसको बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। तो सर आपकी नज़र में फार्मिंग जो खेती है इसका फ्यूचर क्या है? नहीं, फार्मिंग जो है इसका फ्यूचर है वो सदा ही अच्छा रहा है। वो क्या है, जब किसान कई बार क्या होता है, जैसे फसल में लॉस हो गया तब वो उसको सोचता है अब इसको कोई फ्यूचर नहीं है जी। लेकिन फिर वो फसल करता है दोबारा, फिर दोबारा ऐसी आ गया उसके लिए। तो ये तो चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर है। अन्न कहाँ से है? किसान तो अन्नदाता है जी। तो उसको अगर अपने देश का पेट भरना है तो उसके लिए तो किसान को लगातार अपनी खेती से जुड़ता रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन दी और हम आपके पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो इसके लिए। और दोस्तों, इस पहले एपिसोड का हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड के लिए आप तैयार रहें, जल्दी आपके पास आएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।